अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ बेटा, आप ठीक है? शुक्र अल्लाह का। हम आपके साथ शामिल हैं गपशप विद शहनाज के साथ। ये मेरी वालदा हैं और ऑब्वियसली मैं इनकी बेटी हूँ। आज अम्मी का कुछ खाना पकाने का दिल नहीं चाह रहा था, तो उन्होंने सोचा कि थोड़ी सी गपशप कर ली जाए। इस गपशप के पीछे एक हिस्ट्री ये है कि कल अम्मी के घर कुछ मेहमान आए और उनकी कुछ एक्शंस ऐसे थे कि अम्मी थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई। तो एक हमने सोचा कि छोटी सी अवेयरनेस वीडियो बना ली जाए इस टॉपिक के ऊपर, ताकि हम भी इससे कुछ सीखें और आप लोग भी कुछ सीखें। अब अम्मी बताएंगी ये कल क्या हुआ। हाँ जी, हुआ ये कि मेरे घर ना कल कुछ गेस्ट आए, उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया। वो मेरे अच्छे मिलने वाले थे, मैंने उनके लिए काफ़ी एफ़र्ट की कुछ चीज़ें बनाने में। वो आए, खैर बैठे, सलाम दुआ हुई, और जब मेरी बच्चियाँ, हेल्पर बच्चियाँ ट्रॉली लेके आई, उनको सर्व किया, तो जब उन्होंने लेना शुरू किया, सैंडविच थे, दही बड़े थे, चाय का सामान था, उसमें 3-4 आइटम थी, सैंडविच थे, दही बड़े थे और चाट थी और शायद समोसे हमने फ्रोज़न किए हुए थे। उन्होंने सैंडविच में भी कि इसमें मायोनीज़ ज़्यादा है, चाट मसाला कम है, मतलब उन्होंने हर चीज़ में कुछ ना कुछ ज़रूर ना नुक्स निकाला। मतलब जितनी उनके आने की खुशी थी, उनके तबसरे से मेरा दिल उतना ही ना परेशान हुआ। कुछ मैंने एफ़र्ट की थी, कुछ बच्चियों ने एफ़र्ट की हुई थी। तो खैर उस वक़्त फिर मेरे अंदर से आवाज़ आनी शुरू हुई कि या अल्लाह, ये जल्दी चले जाए, ये जल्दी चले चलें। जितनी देर उन्होंने बैठना था वो बैठे, लेकिन मैंने उससे ये सीखा, और मैं इसीलिए ये वीडियो भी बनाई है। मैंने अपनी बेटियों को भी कहा, बहुओं को भी कहा कि बेटा, जब भी किसी के घर आए जाएं, उनकी हर चीज़ को अप्रिशिएट करें। दूसरा बंदा हमारे लिए कितनी कोशिश करता है, और हम एक लफ्ज़ कह के उनकी कोशिश पे पानी फेर देते। एक मिनट बेटा, आई होप कि हम सबके साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा, और कभी हमने भी किसी के साथ किया होगा। तो हमें ख़ुद भी किसी के साथ ऐसा नहीं करना, और जब हमारे यहाँ कोई आए तो प्लीज़ हमें कोशिश करनी चाहिए कि बातों का रुख ही ऐसा हो कि वो किसी चीज़ पे नेगेटिव बात कर ना सके। ये हमारी एफ़र्ट होगी। हमारी जो सबसे बड़ी एफ़र्ट है कि हम अपने बच्चों को समझाएं, ख़ुद जहाँ कहीं भी जाएं, किसी के ऊपर भी नेगेटिव कमेंट, उनकी किसी चीज़ पे, उनकी पर्सनल लाइफ पे, उनके घर पे कोई नेगेटिव कमेंट ना करें। तो मुझे यही मैसेज देना था आपको। अल्लाह ताला ने मेहमानों को रहमत का दर्जा दिया है, तो रहमत इसी में है कि वो आएँ, अच्छे तरीके से बैठें, हम उनको अपनी हैसियत के मुताबिक अच्छे तरीके से ट्रीट करें, वो भी खुश हों, हम भी खुश हों। लेकिन बाज़ चीज़ें आपके माइंड की नेगेटिविटीज़ को पोर्ट्रे करती हैं जब आप किसी को नेगेटिव कमेंटिंग करते हैं। लाशऊरी तौर पे शायद मैंने भी बहुत दफ़ा ऐसा किया होगा, शायद अम्मी ने भी बहुत दफ़ा ऐसा किया होगा, और आप लोगों ने भी किया होगा। इस पे अपने आप को लर्न करवाने की ज़रूरत है, अपने अंदर देखने की ज़रूरत है कि क्या हम किसी के घर जाके ऐसी कमेंटिंग करते हैं। मेरा ख्याल आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप सब के लिए दुआएं हैं, आप हमें दुआओं में याद रखिए, हम आपको दुआओं में याद रखिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम, खुश रहें, आबाद